हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी। मैं संदीप शर्मा, मीनाक्षी शर्मा। हमें आज रेडियो मनपसंद के सेट पे मुनीश जी ने हमें इनवाइट किया है, सादर आमंत्रित किया। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। इन्होंने बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा सौभाग्य है इसके लिए। और हरी चर्चा का विषय था। इसमें जो इवेंट होने जा रहा है 21-22 जुलाई को कैनबरा में, द एबेज इन निकल्स में। तो आप सबको सादर निमंत्रण है। आप लोग आइए यहाँ पे और वहाँ पे हरी चर्चा का आनंद लीजिए। ठाकुर जी का फ्री इवेंट है, कोई उसमें नहीं है, कोई टिकट नहीं है। और आप रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पॉट रह गए हैं। तो हम वो चाहते हैं कि आप 3 घंटे की हरी चर्चा में श्री प्रभु इंद्रेश उपाध्याय जी के मुख से ठाकुर जी की कथाओं का आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। और आप लगे रहिए। थैंक यू सो मच मुनीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैं तो आपका रेडियो सुनता ही हूँ। ये देखिए मेरी ऐप, ये देखिए मेरे फोन में। अगर ये मैंने अभी डाउनलोड नहीं की है, अगर मैं प्रेस भी करूंगा तो चल पड़ेगी। तो मैं तो बहुत टाइम से आपको सुनता हूँ। और आप भी सब सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए, तड़का लगा के एंजॉय कीजिए बहुत ज्यादा। 24/7 ये कहना भूल गया था। 24/7। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लगे रहिए। राधे राधे, बांके बिहारी की जय हो। लेकिन एक कार्यक्रम जो और भी चर्चा में है, और वो है हरी चर्चा। और ये हरी चर्चा की बहुत चर्चा हो रही है। और उसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे एक और मनपसंद फैन, फॉलोअर, लिसनर, वेल विशर। और इस हरी चर्चा के पीछे जो क्या कहते हैं, एक एनर्जी लगी हुई है, उसके 2 दिग्गज कलाकार हैं। मेरे साथ है, हमें तो ठाकुर जी ने सेवा दी है जी। ठाकुर, बिल्कुल, मीनाक्षी शर्मा जी, एंड साथ में उनके हैं संदीप शर्मा जी। मीनाक्षी, संदीप, आप जी का स्वागत है हमारे रेडियो मनपसंद में। आपका अभिनंदन, अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, क्योंकि ये जो इवेंट है हरी चर्चा, इट्स फॉर एवरीवन। एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हों और सब टुगेदर, मतलब हम इस चीज को सक्सेसफुल इवेंट बनाएं। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम यहाँ आए हैं और इस चीज़ को प्रमोट कर पा रहे हैं, ताकि अगर किसी को नहीं पता है कि ये इवेंट होने जा रहा है तो उनको पता चल जाए कि इट्स हैपनिंग वेरी सून, जस्ट 3 वीक्स अवे। तो 21 और 22 ऑफ जुलाई को है। तो श्री इंद्रेश उपाध्याय जी आ रहे हैं, वो हमारे साथ वो हरी चर्चा करेंगे, 2 दिन रहेंगे। तो एवरीवन इज वेलकम, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। प्लीज डू जॉइन अस on 21st and 22nd of July. और अगर आप कैनबरा से बाहर से सुन रहे हैं तो दे आर लाइक गोइंग टू ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। तो प्रोग्राम की लिस्ट ऐसे रहेगी। इनमें सबसे उस बारे में बाद में बात करेंगे। ओके, हाँ जी। पहले आपके बारे में बात करें। सही है। आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं, और इंडिया में कहाँ से हैं, कैनबरा क्यों आना हुआ, कब आना हुआ, ओके, और कैसे आना हुआ? क्योंकि वो एक वही जर्नी है ऑलमोस्ट जो सभी यहाँ पे सभी लोग हैं, कि एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम लोग आए थे 17 ईयर्स एगो। तो अभी स्टार्टिंग में हम सिडनी में आए थे, तो वहाँ पे कुछ साल रहने के बाद फिर वही सेम स्टोरी। आई थिंक सभी जितने भी हम इंडियंस या अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया मूव होते हैं, कि हम स्टूडेंट वीज़े पे आते हैं, फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए वी मूव टू कैनबरा। लेकिन कैनबरा में वंस वी मूव्ड, वी नेवर थॉट ऑफ गोइंग बैक एनीवेयर। लाइक इतना अच्छा लगा कैनबरा की। तो इवन कल रसराज जी से भी हमारी बात हो रही थी, वो आए तो वो भी यही बोल रहे थे, मैं सभी स्टेट्स में गया हूँ कि सब जगह मैंने अपना स्टेटस डाला है सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। बट जब कैनबरा में मैंने अपना स्टेटस डाला है सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, यस दैट्स ट्रू। उनका स्टेटस था यहीं पे, उन्होंने बोली है ये बात। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैनबरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी टू लिव। तो फिर उसके बाद हम तब से कैनबरा में ही रह रहे हैं। 11 में आ गए थे हम कैनबरा में। कब? अच्छा, 2011 में। हाँ जी, 2011 से हैं। हाँ जी। आप 25 चल रही है। हनीमून मनाने आए थे, बच्चों को साथ लेकर आए थे? नहीं, बेटा साथ में आया था। अच्छा, तो वहीं पैदा हुआ था? हाँ जी, वो वहीं पे। बेटी यहाँ बोर्न है। अच्छा, बेटी भी आपके साथ है। इनका नाम बता दीजिए। राध्या राध्या जी हमारे साथ स्टूडियो में है।
और राध्या शर्मा जी हैं और एंड राघव है, वो ही इज इन यूके, सो ही इज स्टडीइंग देयर। अच्छा, तो ये इवेंट्स आप पहले भी करते रहे हैं या? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हम मंदिर में इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा। थोड़ा तो बट अभी इंद्रेश प्रभु जी का जो हम करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम हम करने जा रहे हैं इस बिग स्केल पे। तो हमारा फर्स्ट ही एक्सपीरियंस है। अच्छा। एक्साइटेड भी बहुत हैं और ये भी चाहते हैं कि हम हर तरफ से इसको बेस्ट करने की कोशिश करें। आप इनके बारे में बताइए। ये हम इंद्रेश जी से सबसे पहले लाइक आज से आप कह लो 4 साल के अराउंड पहले, तो मैंने इनके रील्स वगैरह, जैसे हम सब आती हैं रील्स, जी हाँ। फेसबुक रील्स या इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब तो है। ये रील्स आनी शुरू हुई। मुझे इनका नाम तक नहीं पता था, रियलिटी यही है। तो मुझे इनकी बातें सुनने से ऐसे लगता था कि जैसे ये मुझे ठाकुर जी के साथ रिलेट कर रहे हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स भरा जा रहा है। क्योंकि हम भजन सुनते हैं, हम कथा सुनते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आपको मिसिंग पार्ट होता है, जो आपको लगता है कि यार वो चीज कनेक्शन नहीं मिल पाता। और 10-15 मिनट की वाइब्स तो आ जाती हैं, बिल्कुल। उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं कंटिन्यू कैसे। तो इनको मुझे जैसे मैंने सुनना शुरू किया थोड़ा, तो इनके छोटे छोटे क्लिप्स 30 सेकंड के, मिनट वाले, तो मुझे लगा कि मेरे दिल को जैसे क्लोजली फील हो रहा है कि दिल को छू रहे हैं। हाँ, इनको मैं सुनूं और सुनूं और सुनूं। तो मैंने अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में अपने नियर एंड डियर पे इनको लिंक्स शेयर करने शुरू किए कि यार इनको सुनो यार, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा। तो फिर थोड़ी सी मैंने रिसर्च शुरू की, इनका ये कौन है, कहाँ से है, इनका नाम क्या है। अच्छा। नाम तक नहीं पता था पहले तक तो। राइट। तो सबको अच्छा लगने लग गया कि हाँ ऐसे ऐसे। तो तकरीबन 1.5 साल हमें हो गया था सुनते हुए। मैंने वाइफ को, इनको भी बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ आप वो भेजते हो रील्स ना, बड़ा अच्छा बोलते हैं वो। तो 24 में हमारा इंडिया जाना हुआ, तो हमने वृंदावन भी जाना था। तो कोशिश ये थी मेरी, मैं वृंदावन जाऊं और इन्हें मिलूं, क्योंकि इतना तो पता ही था ब्रजवासी हैं। क्या बात है। ब्रज से ही इनका जन्म है। इनके पिताजी भी बहुत बड़े कथावाचक हैं। अच्छा। बहुत बड़े श्री कृष्ण चंद शास्त्री। उन्होंने 50 साल अपने पूरे कर लिए हैं कथा करते हुए। अच्छा। तो मेरे ख्याल वन ऑफ द टॉप में आते हैं वो, कि 50 साल में 1500 के आसपास उन्होंने कथा की है। क्या बात। तो इनके पिताजी शुरू से ही कथावाचक रहे। इनके घर में भगवान का नाम का प्रचार 24 घंटे का है। तो मेरा बहुत मन था, मैंने ढूंढूं मिलूं वृंदावन में। ठाकुर जी को तो दर्शन करने ही थे, मंदिरों में जाना ही था, वो तो प्रायोरिटी है ही है। पर ये मेरे मन में कहीं चल रहा था कि मैं इनको मिलूं। मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिले। जगह जगह पूछ रहा हूँ, जहाँ रुक रहे हैं या जहाँ से कुछ फूड ले रहे हैं या जो भी, तो नहीं मिल रहे। तो इस 2 दिन का ही टाइम था, हम वापस आ गए, वहाँ नहीं मिल पाए। तो मैंने वाइफ को भी ये कहा, मैं कहा ऐसे है कि अब हम ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फिर पता नहीं कब आना होगा। अब मेरा बहुत मन था और मैं बहुत उदास मन से यहाँ से जा रहा हूँ कि अब मिल नहीं पाए इंद्रेश जी मुझे ना। तो ये कहती भी ठीक है, चलो ये हम भी क्या कर सकते थे, इतना टाइम लिमिट था। तो हम वापस आ गए। वाइफ कंटिन्यू करते हैं, वापस आए तो उसके बाद क्या हुआ। ये काफी उदास थे जब हम नहीं मिल पाए उनको। तो हम वापस पहुंचे तो ये कहते कि मुझे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद ये बड़ा दुख लग रहा है कि हम इंडिया गए, वृंदावन गए, और उसके बावजूद भी मैं उनको मिलना चाहता था, वो मिल नहीं पाया। और अभी दोबारा पता नहीं कब इंडिया जाना होगा। फिर बात 1-2 साल पे गई, तो मैं अब नहीं मिल पाऊंगा उनको। इन्होंने ऐसे बहुत ज़्यादा उदास भी थे और अपसेट भी बहुत ज़्यादा थे। अभी हमें इंडिया से आए हुए 1 महीना ही हुआ था, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आया इंडिया से। तो वो बोलती कि तुम उदास मत हो, क्योंकि इंद्रेश जी घूमने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। क्या बात है। तो हमें ऐसे उस टाइम हमें ये फीलिंग आई, क्योंकि उनके एक छोटे से गिरधर लाल जी भी हैं जिनको वो सेवा करते हैं, उन्होंने उनका अपने साथ रखा हुआ है। तो उन्होंने नहीं रखा हुआ, उन्होंने रखा हुआ, ऑपोजिट वे में कहना चाहिए, सॉरी। तो जब मेरी सिस्टर को फोन आया और हमने पता किया कहाँ आ रहे हैं, सिडनी, तो मैंने फोन किया उनको, जो हम इस भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं श्री रामदास जी। वो ही सारा यहाँ पे पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेन जो भक्तिपथ ट्रस्ट ऑस्ट्रेलिया का बना है उसके प्रेसिडेंट हैं। अच्छा। उनसे बात हुई तो मैंने उनको कहा कि हमें सिर्फ एक बार मिलवा देना इंद्रेश प्रभु जी से, जैसे वो मिलने के लिए आ रहे हैं। तो वो
उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाना मिलने के बाद। 1 घंटे बाद उनका दोबारा फोन आया, ऐसे करो वो आपके पास ही आ जाते हैं कैनबरा घूमने के लिए। तो हमारे लिए एक ये सपना ही था कि हम 1 महीना पहले जिनको मिले बिना उदास होकर रोते हुए एक तरह से मतलब आए हैं ऑस्ट्रेलिया, और इस रिग्रेट में रह रहे हैं कि हम उनको अभी पता नहीं कब मिल पाएंगे 1-2 साल, वो 1 महीने बाद हमारे घर पे थे। लाइक आप ये देखो, ये ठाकुर जी की, मैं तो इसको ठाकुर जी की लीला के साथ रिलेट करती हूँ कि ये ठाकुर जी की लीला थी। हमने वृंदावन में एक चीज मांगी कि हम उनसे मिलना चाहते हैं और ठाकुर जी ने वो इच्छा हमारी पूरी कर दी। वो कहते तुम ऑस्ट्रेलिया जाओ, वो ऑस्ट्रेलिया ही आ जाएंगे। प्रभु जी ने ये बात हमें क्लियर भी की जब हमारे घर आए। वो कहते भी हमें पूछा गया भी आपने हमें कैसे चूज कर लिया ना भाई, इतने बड़े ऑस्ट्रेलिया में और कैनबरा में हमारा ही घर क्यों? भाई आपको तो इतने फॉलोवर्स हैं ऑलरेडी, है ना, बिल्कुल, सब इतनी दुनिया जानती है, वो इतने फोन भी आ रहे होंगे आगे पीछे। तो कहते मैं नहीं आया आपके पास, मेरे गिरधर लाल जी ने मुझे आदेश दिया है कि उनके घर मतलब तुझे जाना लीला है उनकी, तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि वो बच्चा वहां पे उदास होके निकला था। मतलब एक भाव होता है ना, जैसे मुझे लगता है कि जो भगवान होते हैं वो आपके भाव को समझ जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि शायद वृंदावन की धरती पे हमने जो कहा था कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो भाव सुन लिए ठाकुर जी ने, और वो खुद मिलने आए। तो और उससे हमारी जो उनके प्रति श्रद्धा है वो तिगुनी चौगुनी और 10 गुनी हो गई। जैसे ना ठाकुर मिलने के बाद ऐसा लगा मुझे कि यार मैं इनसे पहले क्यों नहीं कभी मिला, क्योंकि उनकी ठाकुर जी के प्रति प्रेम, समर्पण और आपको कैसे वो अटैच करते हैं ठाकुर जी के साथ। तो ये तो वर्ड्स में मेरे पास है नहीं कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। फिर वो इनफ भी नहीं है उनकी, हम कुछ भी नहीं है उनकी जो उनके बारे में बता सकें, बात कर सकें। उनकी जो तारीफ है या वो जितने अच्छे हैं वो बियॉन्ड वर्ड्स है कि हमारे पास उनके लिए लफ्ज नहीं है कि हम और हम शायद इस काबिल भी नहीं है कि हम उनके बारे में बोल भी सके। उन्होंने फिर हमसे प्रॉमिस किया था लास्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर हम ऐसा कुछ बनाते हैं कि 1-2 दिन की ठाकुर जी की चर्चा या जो भी पॉसिबल हो सके हम करेंगे। तो फिर ये इसको ऑर्गेनाइज करते हुए हमें हो गए 4-6 महीने। अच्छा, अराउंड 6 महीने का प्रोसेस है। ओके। तो ये सब फिर ऑस्ट्रेलिया वाइड अनाउंस किया गया भी सब जगह की जाए। उनसे बात हुई, सब तो बहुत परिश्रम है इसके पीछे। आई नो इट छोटा इवेंट नहीं है और ऑस्ट्रेलिया वाइड है। सभी स्टेट से अलग अलग लोग हैं जो कर रहे हैं। तो हम अपनी स्टेट को देख रहे हैं, ऐसे ही सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, तस्मानिया, गोल्ड कोस्ट, सब जगह 6 जगह हो रही है कथा। वेरी नाइस। इस बार वो टीम के साथ आ रहे हैं। पिछली बार तो वो रेस्टिंग में थे, तो अभी वो टीम के साथ हैं। 8-9 लोगों की उनकी टीम उनके साथ है। तो देखो प्रभु क्या लीला दिखाते हैं अभी हमें, आएंगे तो, है ना। चलिए उनकी लीला हम सब देखेंगे जी का क्या अलग है, क्या रूप है, कैसे लोग इनसे जुड़ पाएंगे। या आपने तो इनको लाइव सुनते हुए देखे और तो बिल्कुल देखो, इसके लिए मुझे लगता है सबसे पहले अगर आप ठाकुर जी को अपने मन में सर्वोत्तम जगह देते हो, भगवान तो देखो सब बराबर है ना। राम जी भी वही हैं, विष्णु जी भी वही हैं, शिव भी वही हैं, हमारे श्यामा श्याम भी वही हैं। तो अगर आपका झुकाव थोड़ा सा श्यामा श्याम की तरफ, मेरे ठाकुर जी की तरफ, राधे कृष्ण जी की तरफ ज्यादा है तो क्योंकि ये ब्रजवासी हैं, सबसे बड़ी बात है इनका जन्म ब्रज में हुआ है, इनके पिता बहुत बड़े कथावाचक हैं और जैसे मैंने पहले ही बताया 50 साल उन्हें हो गए कथा करते हुए। तो इनके घर में ये माहौल तो पहले दिन से है। तो ब्रज का होने की वजह से ये इनको ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में, उनकी बहुत गूढ़ रहस्य के बारे में ये बहुत डिटेल में बहुत ऐसा पता है, जैसे सुनने में लगता है कि हमने ये कभी सुना ही नहीं यार, ऐसा कभी बात पता ही नहीं चली। तो ये बहुत अच्छा ठाकुर जी से आपको रिलेट करते हैं। तो उसमें जैसे कि अब मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि जब वो कृष्ण जी की लीलाएं बताते हैं जब अपनी कथा में, और अगर आप आंख बंद करके सुन रहे हो उनको, तो आपको ऐसे फील होता है कि आपके सामने वो कृष्ण लीला हो रही है। आप लीला के पार्ट हो, आपको आंखें बंद करके आप पहुंच जाते हो वहां पे। ये तो हमने फील किया कि जब इनकी आप भागवत सुनते हो या किसी भी चर्चा पे ये बात करते हैं। लाइक पीछे इन्होंने किया था प्रोग्राम, नाम नहीं याद आ रहा। चलो कोई भी उनकी हर कथा में जो भी उनकी कृष्ण लीला के बारे में, चाहे वो उनकी बाल लीलाएं हैं, जब ठाकुर जी ने अपनी एक छोटी
उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो द वे ही एक्सप्लेन थिंग्स, वो इतना, वो जब बताते हैं अपनी कथा में तो आप इतना रिलेट करते हैं। आप अगर आंखें बंद करके बैठ रहे हैं उनकी कथा में तो आपको फील ये होगा कि आप मे बी आप उनमें से कोई एक गोपी हो गए या वहां पे एक कंकर हो गए या कुछ भी हो जो आप फील करते हो। मतलब आप आंखें बंद करके सो रहे हो तो आपको पता भी नहीं चलता कब आपके आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं और आप मतलब उनकी कहानी जो बताते हैं वो कहानी नहीं लगती, वो ऐसे लगता है कि वो अभी जी रहे हो, सामने चल रही है, भाव आ जाते हैं। अपनी कथा में बार कहते भी हैं कि अगर आपको ठाकुर जी की कथा सुनने में आनंद आ रहा है, आप भूल पा रहे हो दीन दुनिया को और आपको फील हो रहा है कि ये यार ये तो मैं ही हूँ या मेरे साथ ही आसपास हो रहा है, तो कोई ना कोई आपका ठाकुर जी के साथ पूर्व जन्म का संबंध रहा है। आप कहीं ना कहीं उनकी वो लीलाओं में, कथाओं में आपका कोई जन्म हुआ है, चाहे आप कोई गोपी बने, गैया बने या कुछ भी बने, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट हो उनसे, इसीलिए उनको आपको उनकी हरी चर्चाएं अच्छी लग रही हैं। क्या बात है। तो ये वो अपनी कथाओं में भी कहते हैं। तो और उनका जो विजडम है, जो वो बातों को समझाते हैं, इवन कृष्ण लीला के अलावा भी अगर संसारिक जीवन से रिलेटेड भी कुछ जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और वो छोटे छोटे आपको सोल्यूशन बताते हैं अपनी कथा में और उनको जोड़ते हैं कृष्ण जी की लीलाओं के साथ। मतलब कि जो कृष्ण जी की जिंदगी रही है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, एवरी पार्ट जो उनकी लाइफ उन्होंने जी है, चाहे उनकी वो बाल लीलाएं हैं, चाहे वो बात का है, चाहे वो महाभारत है, हमने हर पार्ट से कुछ सीखा है। इट्स नॉट जस्ट अ स्टोरी, है ना। तो उससे उसको हम अपनी एवरीडे लाइफ में जो करंट हम जिंदगी जी रहे हैं उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, सोल्यूशन मिलता है। और कोई भी एक छोटी सी बात है, अभी कई बार क्या होता है कि उनकी एक सेंटेंस भी आपको इतना दिल को लग जाता है, तो जब आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है आप रिलेट कर पाते हो। एक बार उनकी कथा में अभी मैंने पहले भी कहते हैं कि जैसे लोभ है, काम है, ये चीजें हैं सर्दी जुकाम जिसका इलाज हो जाएगा। अगर इलाज नहीं भी हुआ तो कुछ दिनों में अपने आप वो ठीक हो जाती है जब आप कथा सुनते रहते हो। बट जो ईर्ष्या है वो एक कैंसर की तरह है कि वो इतनी जल्दी उसका इलाज नहीं होता और वो हो भी जाता तो वापस आ जाती है। तो वो अगर आपके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या आने लगे, संसार है, हम सब संसार क्या है, हमारे मन में आ भी सकता है कभी किसी के लिए, लेकिन फिर उनकी बात ध्यान में आती है कि हमने ये जो रोग है ईर्ष्या का ये लगने नहीं देना है, तो हमको इस तरफ नहीं जाना है। हमें अगर किसी से ईर्ष्या नहीं तो वहीं पे स्टॉप। तो जो उनकी वो वैल्यूज, जो उनकी विजडम वो हमें बताते हैं अपनी कथाओं के थ्रू, उसको हम का तरीका उनका अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि वो सिर्फ सुनने के लिए है और बहुत सरल तरीके से समझाते हैं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई ऐसा नहीं कि वहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ वो कर दो, है ना, ऐसा कुछ नहीं। वेरी सिंपल प्रोसेस। ठाकुर जी की कथाओं के साथ, उनके साथ कैसे जुड़ना है, उनकी महिमा को कैसे समझना है, अपने जीवन में उनको उतारना कैसे है, अपने आप को सरल कैसे बनाना है, क्या बात है, अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करते हुए आपने अपने ठाकुर जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, ये सब बातों को इतने बच्चों की तरह बताते हैं कि आप, अगर छोटा बच्चा भी सुन रहा है ना, कई बार हमारी गुड़िया सुन रही होती है, शी आल्सो रिलेट, उसे लगता है पापा कितनी अच्छी बात बोली ना, देखो अभी वो इतनी सरल भाषा में आपको फील होता है कि यार अगर आप थोड़ा सा भी अटेंशन दे रहे हो तो आपको फील होगा कि आपने कुछ सुना। और देखो वो ये अपनी कथाओं में भी कहते हैं कि कथा भाव जब मैं बोलता हूँ उस टाइम बहाव आ जाता है, 5 मिनट के लिए आप ओहो बड़ा अच्छा लगा, पर मेरे जाने के बाद, मेरी कथा को बंद करने के बाद आपने उसको लाइफ में उतारा कैसे? कहते हैं वो बहुत जरूरी है, इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना, दैट्स अ वर्ड, इम्प्लीमेंट। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो यू विल फील द डिफरेंस। वही मैंने अभी आपको जैसे एग्जांपल, लिटरली फील द डिफरेंस, और हमने ये लाइफ में महसूस भी किया है। चलिए मीनाक्षी जी और संदीप जी, आप तो मेरे लिए मतलब कहते हैं कि मैं उसमें खो गया हूँ, उसी भाव में खो गया हूँ। मेरे लिए तो आप ही एक कथावाचक लग रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें, मेरे चक्षु नयन खुल गए, मतलब मैं उस मोड में चला गया हूँ। तो आई नो रास्ता दिया। देखिए आप एक जरिया होते हैं, माध्यम होते हैं, वो आपने उनकी बातें सुनी, आप हमें सुना रहे हैं, एंड यू पासिंग ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशन हो जाए, जो भी आपको मिलता है, हाँ जी बिल्कुल, जो भटका हुआ है, जिसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिसको जिंदगी से लड़ रहा है, जूझ रहा है कि मैं उसका, तो वो इट कुड बी यू, एनीबडी कैन। इसके लिए मैं आपको एक बात सोल्यूशन कहना चाहूंगा, जिसको भी इनसे
रीले देखने या शॉर्ट्स देखने 30-30 सेकंड के, विच इज़ गुड। अगर आपको इनके साथ अटैच्ड होना है या इनको आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट स्टेप यही है, इनकी एक भागवत पूरी सुनना। क्या बात। हाँ। जो इनका 7 दिन का प्रोग्राम रहता है, होती रहती हैं। अगर आप इनका वैसे भी गूगल करेंगे तो इंद्रेश प्रभु जी अपकमिंग कथाएं वो सब आ जाएगा। तो इनकी ये बहुत बिजी हैं। 7 दिन की अगर आप भागवत सुनोगे यू विल फील इट कि यार मैं पहले क्या था और अब क्या हो। चलिए, अब आपकी आवाज में कुछ जादू है, सुना है। मीनाक्षी को तो मैंने सुना है, रामायण में जब आई थी इनकी पूरी भजन मंडली आई थी, एंड द ग्रुप ऑफ लेडीज, कितना ब्यूटीफुल आवाजें हैं आप सबकी। उनके तो मैं खाली उनमें से कुछ ही को जानता हूं, लेकिन मीनाक्षी यू वर लीडिंग द ग्रुप एंड सो गुड काइंड। आपकी आवाज तो सुनी है, लेकिन सुना है संदीप जी बहुत अच्छा गीत गुनाते। तो आप दोनों की आवाज में कोई मैं तो नहीं गा पाऊंगी, भजन आई नो, अगर यहाँ पे कोई ढोल मंजीरा होते तो और भी मजा आता। हाँ जी बिल्कुल। तो संदीप जी कुछ हो जाए आपकी आवाज में। देखिए मनीष जी, ऐसे है कि मैं वैसे तो मैं जितने भी भजन मुझे आते हैं, हाँ। या जितने भी मैंने आज तक याद किए हैं सभी नहीं किए हैं। मुझे और कोई बात समझ नहीं, भी नहीं आता, पर ये मेरा बहुत प्रिय थोड़ी पंक्ति है, हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ, हाँ। और मेरे दिल पे बहुत करीब है। ये कहेंगे कि ये जो पंक्ति है, ये गाने लगे हैं, ये श्री इंद्रेश जी के फादर ने लिखी हुई है खुद। ये उन्हीं की लिखी हुई है, उन्हीं की लिखी हुई है। तो ये भी कभी कभी वो ये कहते हैं कि वो पिताजी अब इसको गुनगुनाते हैं तो भावुक हो जाते हैं। क्या बात है। चलिए, आई नो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुरली बजाने वाले, गिरिवर उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श ना तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्श ना तेरा पाया। जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। हृदय में रहने वाले श्री राधा रमण हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। शबरी अहिल्या गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। शबरी अहिल्या गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। सर्वत्र रहने वाले श्री बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। वाह वाह, बाके बिहारी की जय। अरे क्या आपकी आवाज में जो जादू है ना सर, आपके कभी हो जाए आप भी भजन एक खोल लीजिए, भजन मंडली आपकी। मैडम तो है ही, तो आप लोग घर में बैठ के। गाता हूँ मैं, पर एक्चुअली गाते यही थे तो, लेकिन जब से अब तो हमने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम वी वर मिसिंग आउट, क्योंकि लोग सभी ये कहते थे कि वो इंडिया में जैसे हम कीर्तन करते हैं घर पे, वो वाइब्स नहीं आती है यहाँ पे। अब सब कुछ तो मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, सही बात, लेकिन अब वो जो हम बचपन से देखते आए हैं, छोटा सा कीर्तन घर पे हमारी मम्मियाँ हमारे बर्थडे पे कराते थे, तो इसलिए हमने वो इनिशिएटिव लिया था, घर पे बैठ के खुद ही भजन मंडली। बढ़िया, छोटा सा बस उनकी आवाज में एक छोटा सा भजन सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे इवेंट्स के बारे में कि कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं। हाँ जी। और बस
लगे रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, फेसबुक पे भी हम लाइव हैं। हमारे साथ है मीनाक्षी एंड साथ में है संदीप शर्मा जी, जो लेकर आ रहे हैं हरी चर्चा। इसके बारे में और चर्चा करेंगे, लगे रहिए, सुनते रहिए। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को बताइए या कैनबरा वासी को बताइए, आसपास जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो क्वींसबेन से हैं, गोल्डबर्न से हैं, वागा वागा से हैं, चाहे ऑलबरी से हैं, चाहे सिडनी से हैं, वोलोंगोंग, न्यूकासल, कहाँ हैं आप लोग? आइए, हरी चर्चा में भाग लीजिए और एब्सोल्युटली फ्री इवेंट है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फ्री कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? आर यू पुटिंग योर ओन मनी, फंडिंग कैसे हो रहा है? हम स्पॉन्सर्स भी कुछ स्पॉन्सर्स ने हमें ज्वाइन किया है। हम लुकिंग फॉर मोर स्पॉन्सर्स एज वेल। ये बहुत अच्छा कॉज है। और दूसरा जो श्री इंद्रेश जी उपाध्याय हैं, वो उन्होंने ये भी बोला है कि जो हम यहाँ से हमें को डोनेशंस इकट्ठी हो जाएंगी इवेंट के बाद जो बचेंगी, तो हम वो उसको ऑस्ट्रेलिया में ही यूज कर रहे हैं। वो जो हिंदू स्कूल बन रहा है सिडनी में, अच्छा, उनको हाँ जी, उसके लिए भी वो डोनेट हम जो भी वहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन हम वहाँ पर करेंगे। क्या बात। तो वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से जो डोनेशंस है वो लेकर मतलब फर्स्ट ऑफ द। हाँ बिल्कुल। चलिए इवेंट की बात करते हैं। तो बस आप सबको इनवाइट कर लीजिए अपनी। हाँ जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये 21 और 22 ऑफ जुलाई को है। रजिस्ट्रेशन हम मस्ट है, तो प्लीज, क्योंकि वहाँ पे हाँ जी, क्योंकि वहाँ पे इतनी जगह नहीं है, तो हम लिमिटेड लोगों को ही सपोर्ट दे पाएंगे। तो प्लीज रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए। और आप रेडियो मनपसंद के थ्रू वो आपसे लिंक शेयर कर देंगे रजिस्ट्रेशन का, तो प्लीज उस लिंक पे जाइए और अपनी रजिस्ट्रेशन कीजिए। और प्लीज डू कम, प्रसादम भी है बाद में, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसका आप पार्ट बनिए। एक बार आगे देखिए, आपको डेफिनेटली वृंदावन वाला फीलिंग आएगी। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए फील कर पाएंगे कि आप वृंदावन में हैं। और अगर आप कैनबरा से बाहर हैं जी, इन केस, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया वाइड है, तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम बता देता हूँ। मेलबर्न में सबसे पहले ये 12 से 14 जुलाई का है। अच्छा। उसके बाद ब्रिस्बेन में तस्मानिया में 15 जुलाई का है। 16 तारीख को ब्रिस्बेन में रहेगा ये। 17 को गोल्ड कोस्ट। 18 से 20 तक सिडनी, विच इज फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा। और कैनबरा लास्ट में है हम, मंडे ट्यूसडे। बेस्ट इज फॉर द लास्ट। हमें करने को भी थोड़ा अच्छा शायद। और क्या, आप उनके मनपसंद क्या कहते हैं, फैन फॉलोअर बोले नहीं बोले, भक्त हैं, भक्त हैं, डिवोटीज हैं। तो बिल्कुल। कैनबरा में लास्ट बहुत है, बढ़िया। तो आप सब ज्वाइन करें। हमारी 780 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है। 780 होगी। दोनों दिन की है, एक दिन दोनों दिन की। अच्छा। तो और 1000 यू आर लुकिंग फॉर बोथ। जैसे एक दिन में खाली 500-600 लोग ही आ सकते हैं। 500 लोग, क्योंकि हम चाहते हैं लोग प्रॉपर आए और आराम से बैठें और आनंद लें और पूरा क्या बात। उनको अच्छी तरह। और कोई डोनेशन अगर कोई देना चाहे आपको? हाँ जी, QR कोड्स आपको इवेंट पे भी मिल जाएंगे। अच्छा। इनके हमारे पेजेस पे भी मिल जाएंगे। आप QR कोड को स्कैन करके, अच्छा, कोई कंपल्शन नहीं है, जितने आप कन्वीनियंटली जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है। स्टार्टिंग एंड ऑफ द डे हर चीज पैसे से ही होती है। एब्सोल्युटली। तो इसमें स्पॉन्सरशिप के लिए भी कोई अगर स्पॉन्सर करना आप चाहते हैं तो हमारे हमारे नंबरों नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay. मेरे से कर सकते हैं, मीनाक्षी जी से कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करके आप और डिटेल लेना चाहें, क्या बात। तो हम वी रेडी टू हेल्प। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू संदीप जी। आई एम श्योर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। 6 महीने से आपका ये कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं और कोई भी इवेंट करने के लिए इसके पीछे जो मेहनत, शिद्दत और बिल्कुल और स्लीपलेस नाइट्स पे बोलता हूँ, तो लगता है आपको, आप पहली बार कर रहे हैं। आई एम श्योर इट विल बी सक्सेसफुल, बहुत ही बढ़िया होगा। आपको शुभकामनाएं, बधाई। ठाकुर, वो तो है सबको, सबके अंदर एनर्जी है। उन्होंने हमें एनर्जी दे रखी है मुनीष जी, हमारा अपना कुछ नहीं है। वो तो नरेश जी का भजन भी है, मेरो मुझ में कुछ ना मोहन। मोहन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ कि ये बहुत ही बढ़िया सक्सेसफुल, आई एम श्योर, एंड आप लोग उनके साथ अभी भी घूमेंगे भी, तो चलिए उनका भी, वो आ रहे हैं हमारे कैनबरा शहर में, उनका भी सुस्वागतम है। और ये कैनबरा का को भी पवित्र करके जाएंगे। बिल्कुल, पावन नगरी है हमारी ऑस्ट्रेलिया की। ब्रजवासी का कहीं आना ही उस जगह को पवित्र कर देता है। बिल्कुल। ठाकुर जी के धाम से कोई आ रहा है तो इससे बड़ा क्या है। वाह, क्या बात है। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और धन्यवाद देते हैं मीनाक्षी जी एंड संदीप जी का, आपका आपने समय दिया। बहुत अच्छा लगा हमें।
आपने हमें टाइम दिया और आशा करते हैं आप ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आपके साथ की जरूरत रहेगी हमेशा। Absolutely, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और दोस्तों, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। और फीडबैक देना हो तो प्लीज तड़का@radiomanpasand.com। फेसबुक पे हमने मीनाक्षी जी की, संदीप जी की, साथ में अनिल अडवाणी जी की, सबकी, नमिता जी की फोटो डाली है, पोस्ट डाला है, उसको भी लाइक करते रहिए। सब और फेसबुक सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, एक्स पर हैं, और भी कोई सोशल्स है, वहां भी हम पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे हैं और रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप में हैं। अपने फीडबैक, सजेशन, सुझाव कुछ भी देते रहिए, लगे रहिए, सुनते रहिए। मैं आरजे मनीष आपसे विदा लेता हूं और आप सब लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भक्ति भाव में लीन रहिए, थिएटर और आर्टिस्ट को सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ लवली संडे।